जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर नाइला है और मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ। आज की जो ये वीडियो है ये स्पेशल रिक्वेस्ट के ऊपर मैं बना रही हूँ। इसका जो है टॉपिक है वो ये है कि किस तरह से बग़ैर डॉक्टर के पास जाए नेचुरली जो है वो जल्द अज जल्द हामला हुआ जा सकता है। तो यूजुअली जब भी डॉक्टर बात करते हैं फर्टिलिटी की तो उसमें कुछ दवाइयों और इंजेक्शंस की बात होती है। तो आज हमने जो है जो न्यूली मैरिड कपल होते हैं उनके लिए ये वीडियो बनाई है कि किस तरह से जो है वो नेचुरली प्रेगनेंसी को अचीव किया जा सकता है। तो इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो कि अक्सर लोगों को नहीं पता होते, तो उनके लिए ये है आपने वीडियो को एंड तक सुनना है और उसके बाद जो है ना वीडियो को आपने जो है लाइक करना है और इसको दूसरों के साथ शेयर भी करना है ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये नॉलेज पहुँचे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको खातून को स्पेशली अपनी फर्टिलिटी विंडो का पता होना चाहिए। अब फर्टिलिटी विंडो क्या है, ये एक अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है जिसका आम ज़ुबान में मतलब ये है कि कब एक खातून के अंदर हामला होने के चांसेस 100% होते हैं। तो ये फर्टिलिटी विंडो के लिए जानने के लिए सबसे पहले तो आपको अपनी साइकिल की लेंथ पता होनी चाहिए कि आपकी जो साइकिल है मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसकी लंबाई कितनी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको आज पीरियड्स आए हैं, आज आपके पीरियड्स का पहला दिन है, तो आपने आज से गिनना शुरू कर देना है और जब तक कि आपको नेक्स्ट पीरियड्स नहीं आते तब तक काउंट करते रहना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको आज पीरियड्स आए और अगले पीरियड्स आपको आए हैं 30 दिन के बाद, तो आपकी साइकिल की लेंथ है 30 डेज। या अगर फॉर एग्जांपल आपको आए हैं 32 दिनों के बाद, तो आपकी साइकिल की लेंथ बन गई 32 दिन। अब आपने क्या करना है, ये तो आपको पता चल गया कि साइकिल की लेंथ कितनी है। अब आपने मालूम करनी है फर्टिलिटी विंडो कि कौन सा वो दिन है जबकि अंडा रिलीज हो रहा है। तो आपने अपनी साइकिल की लेंथ में से 14 डेज को माइनस कर देना है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी मरीज़ की साइकिल लेंथ है 32 दिन और हमने उसमें से 14 डेज़ को माइनस कर दिया है तो वो बनते हैं 18 दिन। तो 18वें दिन पे उसके अंदर एग रिलीज़ होने के चांस मैक्सिमम है। अगर किसी की साइकिल की लेंथ 28 दिन है तो जब वो 14 दिन माइनस करती है तो उसके बन जाते हैं 14 डेज़। तो इसका मतलब है 14वें दिन के ऊपर उसके जो अंडा बनने के जो चांसेस हैं, रिलीज़ होने के चांसेस हैं, वो मैक्सिमम है। तो इसी तरह से आपने अपनी फर्टिलिटी विंडो और निकाल लेनी है अपनी साइकिल लेंथ और उसमें से -14 डेज़ करके। जो कोई भी आपकी ओव्यूलेशन डे आता है उससे आपने 3 दिन पहले और 2 दिन बाद, जैसे फॉर एग्जांपल आपके ओव्यूलेशन डे बनता है 14वां दिन, तो आपने 14वें दिन से 3 दिन पहले और एक 14वां दिन और उसके 2 दिन बाद, ये 6 डेज़ अपने हस्बैंड से डेली रिलेशनशिप बनाना है। अब इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि जो एग रिलीज़ होता है उसकी एज सिर्फ 12 से 24 घंटे होती है। यानी 12 से 24 घंटे तक अगर स्पर्म अवेलेबल होगा तो वो एग के साथ मिलके जो है वो एम्ब्रियो बना देगा और एम्ब्रियो अब ज़ाहिर आगे बेबी में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर इस दौरान में मौजूद नहीं है स्पर्म तो वो अंडा ज़ाया हो जाता है। तो इसलिए हम अपने पेशेंट्स को ये इनकरेज करते हैं कि आपने अपनी ओव्यूलेशन डे से 3 दिन पहले और 2 दिन बाद रिलेशनशिप क्यों बनाना है, ताकि जब कभी एग अवेलेबल हो तो वहाँ पे स्पर्म हो ही हो, ताकि फर्टिलिटी के जो बच्चा होने के चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाए। ठीक हो गया। अच्छा, एक तो ये आपकी कि फर्टिलिटी विंडो को आपको फर्टिलिटी विंडो का पता होना ज़रूरी है। ठीक है। इसी तरह से कुछ जो है ना वो प्रीनेटल सप्लीमेंट्स होते हैं जिसमें कि फॉलिक एसिड बड़ा एक मशहूर व मारूफ सप्लीमेंट है। हम अक्सर पेशेंट्स को कहते हैं कि जब आपकी शादी की प्लानिंग हो रही हो तो आप उस वक़्त ही फॉलिक एसिड लेना शुरू कर दें। ठीक है, क्योंकि ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है फर्टिलिटी के लिए। इसी तरह से एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है डाइट का भी बहुत ज़्यादा रोल है। एक चीज़ आपने जान लेनी है कि जो कार्बोहाइड्रेट है, जो कि रोटी, चावल, मैदा, बेकरी आइटम्स, बर्गर्स, इनके अंदर ये जो सारी कार्बोहाइड्रेट है ये एग की क्वालिटी को ख़राब करती है। जितनी भी ताज़ा फल, सब्जियां, मटन, ऑर्गेनिक चिकन है, ये अंडे की क्वालिटी को बेहतर करते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि अगर आप प्रेगनेंसी अचीव करना चाह रहे हैं तो ताज़ा फल और सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें और एम्प्टी कैलोरीज़ का मतलब ये है कि जो जंक फूड है इनके अंदर सिर्फ कैलोरीज़ है, न्यूट्रिशन नहीं है, वो आप कम से कम इस्तेमाल करें ताकि आपके एग तक मैक्सिमम जो न्यूट्रिशन है वो पहुँचे और आपकी एग की क्वालिटी मैक्सिमम हो।
इसी तरह से एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के लिए अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि जिनको हम कहते हैं कि जी आपने अपने एक्सरसाइज करनी है, तो वो पूरी साइकिल लेंथ में बहुत हैवी एक्सरसाइज करते हैं। तो ये मैं आपको आज इस वीडियो के तवज्जुह से बता देना चाहती हूँ कि आप अपनी साइकिल के पहले 14 डे में जिस तरह की मर्जी एक्सरसाइज करें। आप बहुत हैवी एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, आप वेट लिफ्टिंग भी कर सकते हैं, आप पिलाटेस भी कर सकते हैं, आप हर तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन 14 डेज़ के बाद आपने कोशिश करनी है कि आप सिंपल वॉक करें, ताकि जब ओव्यूलेशन हो तो उसके साथ अगर फर्टिलाइजेशन होती है तो मैक्सिमम चांस हो जाए बच्चे के इम्प्लांट होने के। तो आपने क्या करना है कि पहले जो 14 दिन है उसके अंदर मैक्सिमम आप वट एवर एक्सरसाइज यू आर फॉलोइंग आप कर सकते हैं, लेकिन 14 डेज़ के बाद सिंपल वॉक। सिंपल वॉक का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप ऐसी वॉक करें जिसका कोई फ़ायदा ही ना हो। आपने जॉगिंग और रनिंग को अवॉइड करना है, बाकी आप हल्की फुल्की ब्रिस्क वॉक जो है वो कर सकते हैं 45 to 1 आवर की, वो आप कर सकते हैं, बल्कि वो ज़्यादा बेहतर होगी क्योंकि उससे आपकी पेल्विस की तरफ ब्लड फ्लो बेहतर हो जाता है और इम्प्लांटेशन के चांसेस अच्छे हो जाते हैं। इसी तरह से अगर आप जो है वो कंसीव करना चाह रहे हैं जल्दी, तो आपने अपना वेट मेंटेन करना है। अपना वेट मेंटेन करने का क्या तरीकाकार है कि हर हाइट के मुताबिक एक ख़ास वेट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी हाइट 5'6" है या 5'5" है, तो आपका जो आइडियल वेट है वो 55 से लेके 65 kg तक है। तो अब ना तो आपने 55 से नीचे जाना है और ना आपने 65 से ऊपर जाना है, यानी इतना तो आपने इतना वज़न कम कर लेना है कि आप बिल्कुल ही अंडर वेट हो जाएं। तो उस सूरत में भी प्रेगनेंसी होने के चांसेस बहुत कम हैं। और इसी तरह से ना आपने अपना वज़न इतना ज़्यादा कर लेना है कि आपका जो है वो एग की क्वालिटी ख़राब हो जाए। इसी तरह से एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने रिलैक्सेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस ज़रूर करनी है, क्योंकि इनफर्टिलिटी की या जल्दी हमल ना होने की सबसे बड़ी वजह जो हमने आज तक देखी है वो स्ट्रेस है। आपने स्ट्रेस को क्या करना है, अवॉइड करना है। जब आप स्ट्रेस लेते हैं, हमने देखा है कि जब बच्चियों की शादी होती है तो उनके ऊपर इतना ज़्यादा सोशल भी और फैमिली प्रेशर होता है कि उनको जब पहले मेंसेस ही आते हैं तो वो रोने लग जाती हैं कि भाई हम तो हामला नहीं हो सकती। और वो इस चीज़ का इतना स्ट्रेस लेती हैं कि एक हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन जो कि रिलीज़ होता है और वो क्या करता है, अंडों को इमेच्योर ही जो है वो फटने में मजबूर कर देता है, जिससे क्या होता है कि प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो आपने रिलैक्स रहना है, आपने अपनी कोशिश ये करनी है कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें और बिल्कुल भी प्रेग्नेंट होने का आपने प्रेशर नहीं लेना है। अच्छा, इसी वीडियो में मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि चूँकि मैंने ये नेचुरली जो है वो प्रेग्नेंट होने का तरीका बताया है, तो आपने कितनी देर तक नेचुरली प्रेग्नेंट होने का इंतज़ार करना है। अगर आपकी एज है 30 साल, तो आपने पूरा 1 साल इंतज़ार करना है जिसमें कि आप नेचुरली प्रेग्नेंट हो जाएं। मैं आपको एक बात बताती चलूँ, अगर यहाँ पे 100 कपल हैं कि जिनकी शादी हुई है और 1 साल के अंदर अंदर 85% लोग अगर इसी नेचुरली जो प्रेगनेंसी के तरीके हैं इसके ऊपर अमल करते हैं, तो वो फ़ौरन से 85% लोग प्रेग्नेंट हो जाते हैं। लेकिन 1 साल के बाद आपने कोशिश करनी है कि आप अपने डॉक्टर के पास जाएं और उसकी हेल्प करें। लेकिन अगर आपकी उम्र 31 साल है, 30 साल से ऊपर 31, 32 या 33 साल है, तो आपने 6 महीने से ज़्यादा नेचुरल का वेट नहीं करना, क्योंकि यूजुअली 35 साल के बाद जो है वो हार्मोन ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं। तो चूँकि आपके पास टाइम कम है, तो आपने घर में ही ज़ाया नहीं करना। 6 महीने में अगर आपको हमल नहीं हुआ तो आपने अपनी डॉक्टर के पास जाना है। एक चीज़ मैं यहाँ पे और बता देना चाहती हूँ कि जब आप हस्बैंड वाइफ आपस में रिलेशनशिप बनाएं, तो फीमेल के लिए कि वो फ़ौरन से ना उठें, क्योंकि अगर हस्बैंड का स्पर्म काउंट ठीक है, मोटिलिटी ठीक है, तो वो 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर सर्विक्स को बाईपास करके यूट्रस और ट्यूब से होते हुए अंडेदानी के पास पहुँच जाते हैं, जबकि जहाँ पे कि आपके बच्चे एग रिलीज़ होगा और फर्टिलाइजेशन होगी और बच्चा बनेगा। लेकिन अगर स्पर्म काउंट में थोड़ा बहुता मसला है या उनकी मोटिलिटी में कोई प्रॉब्लम है, तो अगर आप फ़ौरन उठ जाएंगे तो वो असेंड नहीं कर पाएंगे। तो आपने कोशिश करनी है कि आफ्टर इंटरकोर्स आप तकरीबन हाफ एन आवर के लिए जो है वो लाई डाउन पोजीशन में रहें, लेटे रहें, ताकि जो है वो मैक्सिमम स्पर्म्स की जो अवेलेबिलिटी है वो हो जाए। उसके बाद जो है वो अगर जो स्पर्म 30 मिनट के बाद भी असेंड नहीं करते, वो यूजुअली असेंड नहीं करते, क्योंकि उनकी मोटिलिटी ना होने के बराबर होती है। तो ये कुछ नेचुरल तरीकाकार है। इसमें यहाँ
यहाँ पे एक और चीज़ ये है कि स्मोकिंग आपने फीमेल्स ने भी और मेल ने भी दोनों ने इसको अवॉइड करना है। जब भी हम अपने पेशेंट को कहते हैं कि जी आप स्मोकिंग को अवॉइड करें, तो वो आगे से हमें ये कहते हैं कि जी फ़लाँ बंदा भी स्मोकिंग करता है और उसके 10 बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं, इतना से। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आज से 20 साल पहले डाइट के अंदर कोई केमिकल नहीं थे, बहुत ही ज़्यादा प्योर डाइट होती थी। लेकिन आजकल जो हम डाइट ले रहे हैं उनके अंदर पेस्टिसाइड्स और बहुत सारे केमिकल हम ऑलरेडी ले रहे हैं, तो फर्दर केमिकल की गुंजाइश कम रह जाती है। तो लिहाजा स्मोकिंग आपने छोड़नी ही है अगर आप नेचुरली प्रेग्नेंट होना चाह रहे हैं तो। वरना अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो ज़ाहिर है जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो तो आपको अवॉइड करने का कहेंगे ही। तो ये वो कुछ तरीक़ाकार हैं जिनके ऊपर अमल करके आप नेचुरली प्रेग्नेंट हो सकते हैं। और ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों को ये नॉलेज पहुंचे, और इससे जो होगा वो आपके जो 85% चांस नेचुरली कंसीव करने के हैं वो 100% हो जाएंगे। तो जब तक के लिए मैं बनाती हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।